उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप के आप सब खैरियत से होंगे और मेरा चैनल भी देख रहे होंगे। जितने भी न्यू आने वाले व्यूअर्स हैं, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे अपडेट्स एट अ टाइम आप सबको मिलते रहें। जी तो व्यूअर्स, मैं साइमन नूरिन कुरैशी एडवोकेट अपनी सिस्टर आयशा के चैनल के ऊपर अपने कॉलीग मोहम्मद इसाक तुरानी साहब के रेफरेंस से आज एक और टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी। इस टॉपिक में आपको तलाक के सर्टिफिकेट के ऊपर डिटेल बताई जाएगी। ठीक है, तलाक सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल से किस तरह से बनवाया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तलाक के ऊपर थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तलाक कहते किसे? जी तो तलाक उसे कहते हैं कि शौहर अपनी लाइफ टाइम में अपनी बीवी को किसी भी वक्त 1, 2 या 3 तलाक़ें दे देता है। ठीक है, जब कोई भी मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है तो वो तलाक मौसर हो जाती है, फिर उसमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक हो गया। तलाक देना वैसे भी इस्लाम में मर्द का शरई हक़ है, लेकिन ये काम दीन इस्लाम में नापसंदीदा तरीन कामों में से एक काम करार दिया गया है। लिहाजा तलाक का फ़ैसला करते हुए बहुत ज़्यादा सोच विचार से काम लेना चाहिए। जज्बात में आकर फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। अब आते हैं, आपको बताते हैं कि तलाक देने का कानूनी तरीक़ाकार। अगर शौहर अपनी बीवी को तलाक देगा तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत वो शख्स तलाक देने के बाद मुतल्लिका यूनियन कौंसिल को बताएगा। मतलब ये कि यूनियन कौंसिल को नोटिस भिजवाएगा कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। नोटिस मिलने के बाद मुतल्लिका यूनियन कौंसिल एक सालिसी कौंसिल तश्कील देगी। ये सालिसी कौंसिल जो होती है वो शौहर और बीवी के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल होगी। ये नुमाइंदे शौहर और बीवी के करीबी अजीज़ो अकरबा वगैरह, वालिदैन और भाई होंगे। चेयरमैन यूनियन कौंसिल या सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल भी इसी सालिसी कौंसिल का हिस्सा होगी। ये सालिसी कौंसिल मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाने की भरपूर कोशिश करेगी। अगर सुलह हो जाती है तो दी गई तलाक गैर मौसर साबित हो जाएगी और मियाँ बीवी फिर दोबारा से बगैर निकाह के इकट्ठे रहना शुरू कर सकते हैं। और अगर राज़ीनामा मियाँ बीवी में बिल्कुल भी नहीं होता किसी भी सूरत में, तो फिर यूनियन कौंसिल को नोटिस मिलने के 3 माह बाद तलाक मौसर हो जाएगी और मुतल्लिका यूनियन कौंसिल तलाक का सर्टिफिकेट भी जारी कर देगी। ठीक हो गया। और अगर औरत ने अदालत के ज़रिए से खुला ली है तो फिर अदालती डिग्री मुतल्लिका यूनियन कौंसिल को भिजवाई जाएगी और अदालती डिग्री के 3 माह बाद मुतल्लिका यूनियन कौंसिल तलाक का सर्टिफिकेट जारी कर देगी। ये सारा प्रोसीजर है तलाक के ऊपर। ठीक है, इसको ध्यान में रखें और कोशिश ये हो कि तलाक की नौबत ही ना आए। तलाक सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तलाक सर्टिफिकेट एक सबूत होता है जिससे ज़ाहिर होता है कि कोई भी तलाक याफ्ता है या कि नहीं। मर्द दूसरी शादी अगर करना चाहे या फिर औरत अगर दूसरी शादी करना चाहे तो वो निकाह के टाइम पर अपना तलाक का सर्टिफिकेट पेश करेंगे जिससे साबित हो कि वो तलाक याफ्ता हैं। निकाहनामे के एक कॉलम में लिखना पड़ता है कि आया दुल्हा और दुल्हन साबिका शादीशुदा हैं या कि नहीं। अगर शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है लेकिन यूनियन कौंसिल में नोटिस बिल्कुल भी नहीं भिजवाया है, उस सूरत में मर्द को
मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 के तहत जुर्माना और कैद की सज़ा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात वाज़ा बयान कर दी है और फैसले का जो है PLT 2016 457 SC में कानून वज़ा कर दिया गया है। शौहर पर लाजिम है कि वो तलाक दे तो अपनी बीवी और मुतल्लिका यूनियन कौंसिल को नोटिस भिजवाए। हर सूरत बज़रिया रजिस्ट्री के ज़ुबानी तलाक बीवी पर असर अंदाज नहीं होगी और बीवी हकदार होगी कि वो शौहर से साबिका खर्चा ले, क्योंकि शौहर ये नहीं कह सकता कि मैंने इतना अर्सा पहले तलाक दे दी थी। इसलिए अब शौहर के ऊपर लाजिम है कि वो बीवी और यूनियन कौंसिल दोनों को बज़रिया नोटिस बताए, उनके इल्म में ये बात लेकर आए। ठीक हो गया, ये क्लियर बता दिया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है कि तलाक देने के बाद जो सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल से किस तरह से बनवाया जाता है, उसके बाद फिर तलाक सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी होता है। होप है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।